है। आज हम ये भी देखेंगे और उसके साथ ये भी कि उसका जो इन्फ्लुएंस है, या उसका आप कह सके कि लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस वो कितना है। मसलन आप किसी शख्स को इन्फ्लुएंस करते हैं कि आपने वर्क प्लेस पे आपने ये काम करवाना है, तो किस तरह से इन्फ्लुएंस करेंगे। ये तो है ही कि आपकी पावर, टाइप ऑफ पावर आ जाएगी, आपकी अथॉरिटी आ जाएगी, लेकिन आप किस दर्जे तक उस बंदे को, अपने कॉलीग को, अपने सबॉर्डिनेट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ताकि आपके जो टारगेटेड टास्क हैं या ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आप अचीव कर सकें। We will also look into in this one session. So the first one, administrative use क्या होता है। Administration, as the name shows कि administration के लिहाज से हम पावर को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। The degree of power administrator has over his or staff, ये होती क्या चीज़ है, किस डिग्री तक एक एडमिनिस्ट्रेटर अपनी फैकल्टी तक, अपने स्टाफ पर जो है अपनी पावर, इन्फ्लुएंस, एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़ कर सकता है। वो डिपेंड करता है, डिटरमिन्स द रेपो, आपकी उसके साथ कितना टाइम हो चुका है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन विद हिम हर योर कोलीग्स, कि उसके बेस पे आप जो है अपनी जितनी अथॉरिटी है, अपनी पोजीशन है, उसको इन्फ्लुएंस कर देंगे। ही हैज़ डेवलप्ड over a period of time, and it is the behavior, ये administrative use क्या है, it is a behavior of administrator that is developed to give him her the freedom to use। अब ये एक behavior भी है जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने उसमें आज़ादी के लिहाज से। आज़ादी के लिहाज से क्यों, और कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। नेक्स्ट है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी। फॉर्मल है, लेजिटिमेट है, कुर्सिव है, रिवार्ड है, एक्सपर्ट है, रेफरेंट है। हमारे यहाँ एजुकेशन में अगर आप इन तीनों में देखें तो क्रिटिकली आपको देखना पड़ेगा कि हम कौन सी पावर इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मल करते हैं, लेजिटिमेट, लीडर कौन सी पावर यूज़ करता है और उसको ओन भी करते हैं और उसके कोलीग्स या नहीं करते। सो दीज टाइप्स ऑफ पावर हैव डिफरेंट डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस। सेम अगर आप फॉर्मल के देखें तो फॉर्मल में मतलब रस्मी है, टू द पॉइंट है, आपने ऑफिशियल काम करना है, ठीक है। और अगर आप उसमें कर्सिव देखेंगे तो आप एक थ्रेट का एलिमेंट देखेंगे उसमें। और इसी के साथ साथ अगर आप इसका रिवार्ड का देखेंगे तो आपकी मोटिवेशन ज़्यादा हो जाती है। एक्सपर्ट और रेफरेंट देख लें तो एक्सपर्ट में आप अगर हेडमास्टर से या प्रिंसिपल से ज़्यादा आपकी एक्सपर्टीज़ है तो आप उसकी लेजिटिमेट पावर को किसी खाते में नहीं लाएंगे। You will not, I mean, give the appropriate weightage to that part, and referent has different degree of influence. Moreover, it has to do with the nature of the, ये सबसे बड़ी बात क्या चीज़ है लास्ट, कि किस किस्म का काम है जिसके लिए आपने इस पार को इस्तेमाल करना है। अब इंटरेस्टिंग बात है, इसके पार के अपोजिट लफ्ज़ में यहाँ पे नहीं है कहीं भी, लेकिन बता रहा हूँ कि फोर्स होता है। फोर्स क्या है, वो आप बिल्कुल विजिबल होती है कि आप यूज़ करते हैं फिजिकली फोर्स। जब फोर्स आप यूज़ करते हैं तो वो आप डेफिनेटली होती वो भी पार है, लेकिन वो आज से एक स्टेप आगे जाती है। सो हमारे यहाँ इसकी पार इस्तेमाल होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, और जो शख्स इसको पॉजिटिवली, नेगेटिवली, यूज़फुली, मिसयूज़फुली इस्तेमाल करके विन कर जाता है, उसको हम कहते हैं राशिद, टू यू जो आपने पहले कहा, उसको हम कह देते हैं कि लीडर है। यहाँ पे फिर ये भी डेफिनेशन बन जाती है सो पूरी क्लास के लिए कि अगेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप आर टू डू विद द कल्चरल नॉर्म्स। अगर आप इसको डीपली इस सेंस में भी देखें तो बहुत से ऐसी कैरेक्टरिस्टिक बन जाती हैं जो कल्चर टू कल्चर भी वेरी करती हैं, और वो उसको शेप करती हैं आपकी इसमें लीडरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स को। So administrators do not use always one type of power. The types of power discussed earlier, यानी पार हमेशा फॉर्मल पार यूज़ नहीं कर सकते आप। लेजिटिमेट पार भी अक्सर लोग मोस्ट ऑफ द टाइम मुमकिन है कि आपकी टीम उसको फॉलो ना करे, उसको वैल्यू ना करे। सो वो व्हाट विल यू डू, you will use the type of the power that is more appropriate to get the things done, जिससे आप समझते हैं कि मैंने ये काम कंप्लीट कर लेना है, वो इस्तेमाल करते हैं। So the important point of using this power is that what is response of the staff,
इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आपका जो स्टाफ है, आपकी फैकल्टी है, आपके कॉलीग्स हैं, वो किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं, नॉट रिएक्ट, रिस्पॉन्स किस तरह से करते हैं. सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू एज ए लीडर, एज ए गुड लीडर, एज ए sociable person, as a mentor, as a counselor, as a guide. All these words can explain your personality and can explain your position, so that you can create such environment where everybody can give you the positive response. Because if there is a negative response from even a single person or one person, यू हैव टू डील विद इट, कि उसमें आपने उसको किस तरह से डील करना है. बिकॉज जब टीम वर्क होगा तो उसमें आपने इस चीज़ को कंसीडर किए बगैर नहीं चलना. Here it is understandable that nature of the task being different demand different power. For instance, the more stable power that an administrator can use for a longer period of time is the expert. So क्या समझ आई? ये एक्सपर्ट से आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि आपकी एक्सपर्टीज किन किन एरियाज में होनी चाहिए. यू कैन नोट इट डाउन. कम्युनिकेशन, टेक्निकल, कम्युनिकेशन के अंदर ही आप कह सकते हैं कि इंटरपर्सनल स्किल्स भी, और उसके साथ टेक्निकल स्किल्स भी, और मैनेजरियल स्किल्स भी. अगर आप जितना लिटरेचर एक्सप्लोर करें, रिव्यू करें, तो उसमें ये तीन चीज़ें एक एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं. अगर ये एडमिनिस्ट्रेटर के लिए ज़रूरी हैं, तो लीडर के लिए या गवर्नर के लिए, जब आप इस नेटवर्क में हैं, तो फिर तो बहुत ही ज़रूरी है. एंड लेजिटिमेट पावर. सो स्टेबल पावर इस्तेमाल की जाती है जब उसके लॉन्गर पीरियड के लिए, यानी आपकी जो फॉर्मल पावर है. इन अदर वर्ड्स कि आपके सबॉर्डिनेट्स आपकी लेजिटिमेट अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते हैं. और यहाँ पे एक स्टेप और भी समझ लीजिए कि लेजिटिमेट अथॉरिटी आपकी तब ही मेंटेन रह सकती है जब आप किसी क्राइटेरिया की बुनियाद पे रिक्रूट हुए हैं. जब आप रेफरेंट पावर को इस्तेमाल करके आए हैं तो आपकी लेजिटिमेसी भी नहीं रहेगी. कीप इट इन योर माइंड. So the responses of the employees against these powers are commitment and compliance. Two, कोई दोनों हो सकते हैं. अब इन दोनों में डिफरेंस है. Commitment and compliance too, rather than resistance. Again, in the next slide we will look into it. Similarly, the referent power can create more commitment. Referent power क्या करती है? क्या या मैंने लास्ट टाइम भी एग्जांपल दी थी आपको कि फलां शख्स जो है वो मेरे दोस्त एमपीए का जो है बहुत राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है, या उसका बहुत ही करीबी है, नियर डियर है, तो इस लिहाज से आप उसको करेंगे तो आपके काम करने का रिस्पॉन्स या आपके काम करने की जो विलिंगनेस है उसमें आपकी कितनी कमिटमेंट होगी, आप यू कैन अंडरस्टैंड योरसेल्फ वेरी इजीली. So the referent part can create more commitment responses rather than resistance. Resistance क्या आती है? आप रुकते हैं, मज़ाहमत करते हैं कि ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए.